तेरा वनवास यहीं समाप्त होगा। वीरत ने तलवार उठाई और बोला, मेरी प्रतिज्ञा को कोई नहीं रोक सकता। भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवार और राक्षस के पंजों की टक्कर से जंगल गूंज उठा। आखिरकार वीरत ने एक प्रचंड वार कर राक्षस को राख बना दिया। जंगल शांत हो गया। वीरत ने आकाश की ओर देखा। ये तो बस शुरुआत ही, आगे 12 साल कैसे बीतेंगे। तोते के रूप में चंपा बोली, स्वामी जब तक मैं साथ हूँ कोई आपको नहीं हरा सकता। राक्षस को हराकर वीरत और आगे बढ़े। जंगल अब और गहरा और रहस्यमयी हो चुका था। हवा में अजीब सी गंध थी और हर ओर अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और उसके बीच से एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। उनके स्वरूप से शांति और तेज झलक रहा था। ऋषि ने वीरत को आशीर्वाद दिया और एक दिव्य माला प्रदान की जो अंधकार में मार्गदर्शन कर सकती थी। वीरत ने माला ग्रहण कर आगे का सफर शुरू किया, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही धरती कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे और जमीन से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। उस धुएं के बीच से एक और भयानक दानव प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई आकाश छू रही थी और चारों ओर गूंजती गर्जना से जंगल थर्रा उठा। अब वीरत के सामने वनवास की दूसरी बड़ी परीक्षा। दानव ने वीरत पर अचानक आक्रमण कर दिया। विशाल काया वाले उस दानव ने एक ही वार में वीरत को बुरी तरह घायल कर दिया। युद्ध के बीच ही वह दानव अचानक गायब हो गया। जमीन पर लहूलुहान पड़े वीरत को देखकर तोते के रूप में उपस्थित रानी चंपा आंसुओं से रोने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी जादुई माला का स्मरण हुआ। उस माला के प्रभाव से चंपा एक विशाल आकार के तोते में बदल गई। उसने घायल वीरत को अपनी पीठ पर सुलाया और आकाश मार्ग में उड़ चली। लंबा सफर तय करने के बाद चंपा ने देखा कि वही वृद्ध ऋषि माँ काली की प्रतिमा की पूजा कर रहे थे। तोता उनके पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा, हे ऋषिवर, कृपा करके मेरे वीरत का प्राण बचाइए। ऋषि ने जब घायल वीरत को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वीरत को ठीक करने का केवल एक ही उपाय है। यदि तुम समुद्र में रहने वाली जादुई जलपरी से संजीवनी पत्ता ले आओ तभी वीरत के प्राण बच सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यदि सूर्यास्त से पहले वह पत्ता वीरत को नहीं सुंघाया गया तो उसके प्राण सदा के लिए चले जाएंगे। यह सुनकर रानी चंपा का हृदय द्रवित हो उठा, परंतु उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं किसी भी कीमत पर वीरत को बचाऊंगी। वह तुरंत आकाश मार्ग में उड़ पड़ी संजीवनी पता लाने के लिए। बहुत समय उड़ने के बाद तोता थक हार कर एक नदी के पास एक बरगद के पेड़ पर बैठ गया। वह सोचने लगा, कैसे मैं जलपरी तक पहुँचूं, उससे जादुई संजीवनी पता कैसे लूंगा। उसी समय दो मछुआरे नदी में जाल फेंककर मछलियां पकड़ रहे थे। अचानक एक बच्चा जलपरी उसी जाल में फंस गई। यह देखकर दोनों मछुआरे बहुत खुश हो गए। जाल से निकालकर वे दोनों मछुआरे बच्चे जलपरी को बाजार में बेचने के लिए जाने लगे। बच्ची जलपरी जोर जोर से रोने लगी। बच्चे की आवाज सुनकर तोता उन दोनों मछुआरों के सामने एक डंडा पकड़े हुए प्रकट हो गया। उसने दोनों मछुआरों को मार मार कर भगा दिया। तभी माँ जलपरी वहाँ आ गई। तोते ने माँ जलपरी को उसका बच्चा सौंप दिया। माँ जलपरी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई और तोते से बोली, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। यह सुनकर तोते ने कहा, मेरा स्वामी आखिरी सांसें ले रहा है, मुझे जादुई संजीवनी पत्ता चाहिए। यह सुनकर जलपरी ने तोते को संजीवनी पत्ता दे दिया। तोते ने संजीवनी पत्ता पकड़कर आकाश में उड़ान भरी और सूर्य अस्त होने से पहले वृद्ध ऋषि को पत्ता पहुंचा दिया। संजीवनी पत्ता सूंघते ही वीरत उठ खड़ा। वीरत का प्राण बच गया और